ठीक है, तो अपन ने बेटा बात करें टेस्ट की डिस्कशन की बात की। सबसे पहले क्वेश्चन अपन को क्या निकाला अपन ने, फाइंड आउट ऑक्सीजन स्टेट एंड बेटा बात ऑक्सीजन स्टेट एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैरोजेसर। कैरोजेसर फॉर्मूला H2SO5। H2SO5 में सल्फर का बेटा बात करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्टेट क्या है +6 और हाइब्रिडाइजेशन sp3। देन क्या है पूछा बेटा सेकंड मार्शल एसिड। मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या है H2S2। कैसे निकालना था, दो सल्फ्यूरिक एसिड को उठा के उनमें से केवल हाइड्रोजन निकालना था, मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन केवल डिहाइड्रोजिनेशन, अगर हाइड्रोजन हटा रहे तो डी हाइड्रोजिनेशन, हैलोजन हटाओगे तो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन हैलोजन साथ में हटाएंगे तो हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है हटना, डी का मतलब क्या है बेटा हटना। तो अपन ने क्या किया डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे जो सल्फर है उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है +6 और बेटा बात करें उसका हाइब्रिडेशन sp3। ओलियम क्या किया था बेटा बात करें, दो सल्फ्यूरिक एसिड उठाओ उसमें से केवल पानी निकाल दो, फॉर्मूला क्या है H2S2O7। अगर H2S2O7 तो सल्फर का हर एक सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +6 हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे फास्फोरस का बेटा बात करें ऑक्सीजन स्टेट +5 हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आ रहा तो इसका मतलब टेट्राहीड्रल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। ठीक है, लोन पेयर होता तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा बेटा बात करें परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड मतलब H2SClO4। HClO4 में स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, ये बनाया था है ना। पूरे क्लोरीन के पास कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन की बेटा ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है +7, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है sp3। तो इस तरीके से आपका आंसर है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पूछा है, एटम ने पूछा है, पर आपको पता है बेटा बात करें कि जो मॉलिक्यूल नेगेटिव होगा, जो एटम नेगेटिव होगा उसका मॉलिक्यूल भी नेगेटिव होगा। तो अगर बेटा बात करें किसी पीरियड में, हमें सेकंड पीरियड में जा रहा हूं, सेकंड पीरियड मतलब पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में, तो सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट का बेटा बात करें पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है, लिथियम फर्स्ट ग्रुप में, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलने पर, लेफ्ट से राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्या पावर। तो बताओ बेटा बात करें जो कंपाउंड दिए थे वो BH3 और इथेन, इथीन और एथाइन दिया था। इथेन, इथीन, एथाइन। एथाइन को अपन बोलते हैं एसिटिलीन, क्या बोलते हैं। अच्छा इसको जानते हैं अभी क्या है, ये गैस है। एसिटिलीन क्या है, गैस है। और इस गैस का यूज क्या में करते हैं अपन, इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस छिड़की जाती है ना बेटा, वो ये वाली गैस होती है। आप कभी गुड़े बात करें, आपको अगर ऐसा लगता है जैसे आपके घर में कुछ कच्चे फल आ जाते हैं, तो कच्चे फलों को दीदी बीच में एक पका फल छोड़ दो आप, तो कच्चे फलों को अगर 4 दिन में पकना होगा तो वो 2 दिन में पक के तैयार हो जाएंगे। जैसे गुड़े बात करें, आपने बोला कि कोई भी फ्रूट कच्चा आ गया, पपीता ही कच्चे हैं घर में, एक पका हुआ संतरा गुड़े उनके बीच में छोड़ दो आप, ठीक है ना, वो फटाफट उनको पका देगा। कच्चे आम है घर में, एक पका हुआ गुड़े बात करें पता है केला उनके बीच में रख दो, संतरा रख दो, तो उन पके हुए फलों से क्या निकलता है बेटा, एसिटिलीन गैस निकलती है। और वो एसिटिलीन गैस क्या करती है, कच्चे फलों को जल्दी से पका देती है। तो बताओ कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज करते हैं आप, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H2। क्या है, C2H2। समझ पा रहे हो, ये हमेशा याद रखना। एसिटिलीन गैस बोलो, एथाइन बोलो, इज यूज्ड इन द बेटा बात करें क्या के लिए, फॉर राइपनिंग बेटा बात करो ऑफ फ्रूट। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए अपन क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा बोरोन और कार्बन के कंपाउंड है, तो बोरोन से ज्यादा नेगेटिव है कार्बन, लेकिन कार्बन में इथेन है, जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इथीन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एसिटिलीन, एथाइन जहां कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। फिर आपको हमेशा बताया बेटा बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता, पीछे से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता सीधे समानुपाती है। किसके बेटा बात करें, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जिस कार्बन में जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा वो उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। और आपको पता है बेटा बात करें कि जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है उसके बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके अंदर sp2, जो ट्रिपल बॉन्डेड है उसके अंदर sp। इसके अंदर एस करेक्टर कितना है 50%, एस करेक्टर कितना है 33% और एस करेक्टर 25%। मोर एस करेक्टर, मोर एस करेक्टर, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। क्या बोलना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। जो जित कार्बन वही कार्बन ज्यादा नेगेटिव होगा जिसके अंदर जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा। क्या होगा बेटा बात करें, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो उसकी नेगेटिविटी भी ज्यादा। बेटा बात करें तो आपको पता चल गया कि बोरोन के कंपेयर में तो कार्बन के कंपाउंड नेगेटिव थे, लेकिन कार्बन कार्बन में अगर मैं देखूं तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड से ज्यादा नेगेटिव होगा और डबल बॉन्ड वाला हमेशा ज्यादा नेगेटिव होगा किससे, सिंगल बॉन्ड वाले से। समझ पा रहे हो, ये वाली कंडीशन है। तो अपना आंसर क्या है, एसिटिलीन। थर्ड क्वेश्चन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ बेटा बात का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, F/Q। पूरे बात करें, कुछ याद आए,
किसी भी गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक किसी चार्ज को ट्रांसफर करने में जितना गुड़े फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे मैंने कहा ये चार्ज है, ये कोई चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग का वो एरिया जहां तक इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई अगर आपको पता है क्या होता है, लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये बेटा वो फील्ड है जहां तक इसका इफेक्ट रहता है। जैसे आप बोलो ये आप हो और ये आपके घर की दीवारें हैं, घर के बाहर कोई क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां से अगर किसी ने कोई हरकत की तो आपको फिर एक्शन लेते हो आप। इसके अंदर कोई कुछ गलत करे तो अपन बुरे बात का उसको फिर घर से बाहर निकालते हैं, कुछ करते हैं। अब घर के बाहर कौन है मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर की दीदी बात करें बाउंड्री पर अगर कोई हरकत करेगा तो फिर अपन उसको या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है कि यार, अगर कोई हमारे जान पहचान का होगा वो घर के अंदर पैर रखेगा अपन बुलाएंगे आइए पधारिए, और घर के बाहर दीदी बात का अगर होगा तो हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझ पा रहे हो? और कोई अगर हमारा दुश्मन होगा तो उसको क्या करेंगे, आइए कि जाइए, जाइए हटाएंगे उसको। तो सीधी सी बात है, आपके चारों ओर का वो एरिया जहां बेटा बात करें कोई चार्ज आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस करे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज बेटा यहां पर आए या इसके अंदर आए तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, जैसे अपने बोले ये यहां पर आ जाए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन फोर्स कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, जैसे मैंने कहा कि ये चार्ज यहां पर आया और ये चार्ज कैसा था, अपोजिट था, माइनस क्यू। तो पहले इन दोनों चार्जों को जोड़ने वाली लाइन ड्रॉ करो। आपने लाइन इन चार्जों को जोड़ी, जिन दोनों चार्जों को जोड़ते हुए जो लाइन है उसी के अलोंग ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर एक जैसे अपने बोले ये प्रिंसिपल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके दीदी बात करें फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव पे क्या करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव, प्रतिकर्षण बल। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज आए तो अनलाइक चार्ज, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो अब ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि माना गुड़िया बात करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की, और यहाँ पर कोई गुड़िया बात करे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, मतलब क्यू नॉट रखा है नेगेटिव। तो यहाँ से ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यहाँ तक उसको मुझे ले जाना है। तो ए से लेके बी पॉइंट तक बेटा बात कर ले जाने में जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। छोटी सी बात मान के आप चलो, तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन क्यू। मतलब सीधी बात है क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, कहां से बेटा, ए से लेके बी तक ले जाने में जितना फोर्स लगा, फिर देखो, या फिर आप फील्ड के बाहर ही रख दो, ए से बी तक आप लाओ। अगर आप अंदर की बात नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे सर यहां से लाएं क्या, हाँ यहां तक लाओ गुड़े बात करें। तो जैसे ए पॉइंट है बेटा, ए से कहां लाना है आपको, बी तक। ए से बी तक लाने में जितना फोर्स लग रहा है वो कहलाता है गुड़े बात करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी गुड़े बात के चार्ज को, चार्ज कौन सा था, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट चार्ज को ए से कहां लाना है, बी तक। ए से कहां लेके जा रहे हैं, बी तक लेके जा रहे हैं। तो क्यू नॉट चार्ज को या क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जितना फोर्स लगता है वही फोर्स कहलाता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाता है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बल है, ये आवेश है। और किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्रफल, वो एरिया, वो वॉल्यूम जहां कोई दूसरा आवेश इसके द्वारा लगाए गए आवेश के गुड़े बात क्या, इसके द्वारा लगाए गए बल को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, मतलब बल को क्या करता है, अनुभव करता है। मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरे घर में कोई अगर मेरा रिलेटिव आएगा तो मैं उसको अट्रैक्ट करूंगा, अपने पास बुलाऊंगा, भाई अंदर आओ, और मेरा दुश्मन होगा तो मैं उसको दूर भगाऊंगा। तो मेरे चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर मेरे द्वारा लगाए गए बल को कोई दूसरा आवेश क्या करे, अनुभव करे। अगर सिमिलर चार्ज है तो क्या करेगा, रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, और अपोजिट चार्ज है तो क्या करेगा, अट्रैक्शन। सीधी सी बात है, समान चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पर नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो गुड़े ये वाली कंडीशन है। अभी आप देख लो फिर अपन बात करेंगे एफ बाय क्यू। अब बताओ गुड़े बात करें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज का क्या था बेटा, ए टी। टोटल क्या निकल के आ गया, जल्दी बोलो, बिल्कुल एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। बहुत बढ़िया, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। जो नीचे का प्लस होता है वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, माइनस टू पहले से था, एक और ये प्लस है ऊपर जाके माइनस हो गया, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद करो, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। वर्क डन का दीदी पता ही एनर्जी ही होती है, एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा, हीट एनर्जी का एनर्जी ही है गुड़िया बात करें, वही है जो वर्क डन का है, एम एल टू टी माइनस टू। कैपेसिटेंस का सीधे याद होता है अपन को,
m-1 l-2 t4 और a2। समझ पा रहे हैं? अच्छा, k का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में k का तो अपन ने पढ़ा था ना बेटा, बात करें कल क्या, कूलम्स लॉ। बिल्कुल, F इज इक्वल टू क्या था बेटा, k q स्क्वायर, q1 q2 मतलब q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो k निकालना है तो r स्क्वायर को पटक दो, q को नीचे पटक दो, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अच्छा, फोर्स का क्या था, ml, जल्दी बोलो, t-2, r मतलब मीटर लेंथ, तो क्या आ जाएगा l स्क्वायर अपॉन चार्ज का at, तो a का स्क्वायर और t का स्क्वायर। ऊपर भेजो इनको, m तो m रहेगा, l कितना बेटा, जल्दी बोलो, 1 और 2 3, l3, t गुणे बात करें पहले कितना था -2, ये +2 ऊपर जाके फिर -2 -4, और बेटा बात करें a -2, ml3 t-4 गुणे बात करें क्या, a -2 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये गुणे बात करें किसका रहेगा, इसका रहेगा ml3 t-4 a-2। छोटी सी बात है, ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूले है, और डायमेंशन फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं। नेक्स्ट लिखा, दूसरी बात का, नेमो प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन अर्थ या ऑन अर्थ। याद है कुछ, पूरी दुनिया में बेटा बात कर रहे हैं, प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है, रूबिस्को, और एनिमल में कौन सी होती है, कोलेजन। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, कोलेजन। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है बेटा, कोलेजन। और प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है, रूबिस्को। इस दुनिया में, इस अर्थ पर प्लांट ज्यादा है कि एनिमल ज्यादा है, प्लांट्स। तो इसका मतलब पूरा, अगर मैं पूछूं कि इस अर्थ पर कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा है, तो कौन सी होगी, रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। पूरे बात कर, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन देखें इसका आंसर क्या है बेटा, रूबिस्को। कौन सा, रूबिस्को प्रोटीन, ये याद रखना, प्लांट में सबसे ज्यादा और अर्थ पर भी सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन मिलेगी आपको, रूबिस्को। ये एंजाइम भी है, अगर मैं एंजाइम पूछता तो आप एंजाइम भी बोलते, क्योंकि आपको आपकी पॉइंट लिखवाया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। जितने दुनिया में बेटा एंजाइम है, सारे एंजाइम क्या के बने होते हैं, प्रोटीन के। प्रोटीन के कि कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के। सारे एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, बताओ पूरी बात कर रहे हैं, ये क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस द्वारा डिस्कवर किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा। अपने बायोलॉजी तो पढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब बायोलॉजी के न्यूक्लियस मैंने पूछा नहीं है। अगर बायो में पूछा तो किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट ब्राउन। बहुत बढ़िया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था बेटा, बात कर, हमारी लिविंग सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। पर अभी अपन एटम के न्यूक्लियस की बात करना चाह रहे थे, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी बेटा, बात करें केमिस्ट्री के अंदर पूछे तो रदरफोर्ड। क्या, न्यूक्लियस की डिस्कवरी ये कब लिखवाया था, वो प्रोटॉन के लिए लिखवाया था। गोल्डस्टीन ने गुड़े बात करें प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। समझ पा रहे हो। तो केमिस्ट्री में बेटा बात करें एटम के, एटम न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो किसने की थी बेटा, बात करें रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन अगर बायोलॉजी में कोई पूछे कि कोशिका के नाभिक की खोज, ये परमाणु है, सेल नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे सेल की न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो अपन क्या बोलेंगे, रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने बेटा बात कर सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को देखा था, मतलब कॉक सेल को, डेड सेल बॉल को देखा था सबसे पहले। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ये खास कर याद रखना। अच्छा, नेम ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, साउंड बॉक्स इन ह्यूमन। हमारे अंदर से जो कुछ साउंड निकल रही है, जो ये मैं आवाज निकाल रहा हूँ, ये कहाँ मिलता है बेटा, बात कर आपकी जो सांस की नली है, जिसको अपन क्या नाम देते, ट्रेकिया। क्या नाम देते, और ट्रेकिया की ओपनिंग को अपन ने क्या बोला, जैसे सांस जाती है, इसको बोला था अपने ग्लोटिस। क्या बोला था, और ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग थी, जिसकी वजह से खाना इसके अंदर इंटर नहीं करता है। तो ये खाने को इस सांस वाले पाइप में, बिंड पाइप में, एयर पाइप में जाने से रोकती है। इसका नाम क्या था, एपीग्लोटिस। क्या था बेटा, एपीग्लोटिस। और इसकी ओपनिंग क्या थी, ये ग्लोटिस। क्या थी, जल्दी बोलो, ग्लोटिस। जहां से केवल एयर जाती है, क्या जाती है, एयर जाती है। O2 जाती है, CO2 बाहर आती है। O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर फेंकते अपन। तो यहाँ बेटा बीच में इस डक्ट का नाम है ट्रेकिया। क्या नाम है इसका, ट्रेकिया। ट्रेकिया में गुड़े बात करें कार्टिलेजिनस, गुड़े बात करें एप्रिड्स पाया जाता है। 4 टाइप की कार्टिलेज मिलती है। कितने टाइप की, 4 टाइप की कार्टिलेज गुड़े बात करें मिलती है, 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड के साथ। 2 पेयर वोकल कॉर्ड होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कहाँ पे, जल्दी बोलो, रेस्पिरेशन में। तो बेटा रेस्पिरेशन अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन जनरली बातें कर ली थी बेसिक में कि हमारे साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं, वर्ड्स के अंदर पक्षी जो आवाज निकालते हैं उनके साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं। तो हमारे साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं, बताओ बेटा बात कर। ये है साउंड बॉक्स। क्या कहलाता है ये, साउंड बॉक्स।
साउंड बॉक्स का मतलब जहां से हमारी आवाज निकलती है, तो इस साउंड बॉक्स का नाम क्या होता है? लैरिंग्स। क्या होती है? लिखवाए थे ना लैरिंग्स। अगर ये वर्ड्स है तो उनके अंदर क्या बोलते हैं अपन? सायरिंग्स। क्या बोलते थे? सायरिंग्स। तो नेम ऑफ बुरे बात कर, अच्छा यहाँ पर आगे थे विच वन स्ट्रक्चर, नहीं कहाँ यहाँ थे ना अपन, ओके। साउंड बॉक्स इन ह्यूमन, तो साउंड बॉक्स का नाम क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स, ये खास कर याद करते जाओ। जो अपन ने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना सीख पा रहे उसको जरूर पकड़ो। बताओ हमारे अंदर साउंड प्रोडक्शन का काम कौन करता है? लैरिंग्स। और बर्ड्स के अंदर, पक्षियों के अंदर कौन क्या बोलते हैं इसको? सायरिंग्स। ये कहां पे दे रखा है? एनसीईआरटी में। कहां दे रखा है? और इस पे क्वेश्चन बेटा नीट में आपका आ चुका है, ठीक है, खासकर इसको याद रखें। चलो अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। विच वन प्रोटीन इज रिलेटेड टू, अच्छा एक चीज और, जब आवाज निकलती है तो कब निकलती है? जब अपन सांस ले रहे होते हैं कि सांस निकाल रहे होते हैं? सांस निकाल रहे होते हैं। उठा करके देखो, आप जो भी बोलते हो ना कुछ, तो आप यहाँ पे हाथ लगा के देखो, आपको ये लगेगा, देखो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसे नहीं, कुछ बोल के देखो और हाथ लगाओ, जोर जोर से बोलो, ताकि आपकी ये आवाज आपको पता चले कितनी सांस बाहर निकलती है। जब आप सांस लोगे, कितनी भी सांस आवाज नहीं आएगा, लेकिन जब सांस लो, हाँ आज आ रही कि नहीं आ रही? जब भी आप बोलते हो साउंड बाहर आती है। साउंड दीदी बात कर, मतलब एयर बाहर आती है। एयर बाहर आती है तो जो दो लिगामेंट है वो खींचते हैं, और खींचते तो उनमें आवाज आती है। कुछ छोटे में याद है, वो रबड़ होती थी, इलास्टिक, फिर रबड़ अपन टूट जाती थी मम्मी की, तो अपन एक मुंह फंसाते थे, एक खींचते थे हाथ में, उसको छोड़ते थे धीरे धीरे खींच कर, याद है? तो वो टन टन की आवाज करती थी। तो इसका मतलब जब साउंड बाहर आती है ना बेटा, तभी जाकर के क्या आती है? बूढ़े बात में वोकल कॉर्ड प्रेशर पड़ता है, तभी जाकर के आवाज आती है बाहर। तो ड्यूरिंग बेटा बात कर साउंड प्रोडक्शन क्या होता है? इंस्पायरेशन क्या एक्सपायरेशन? आप देखो बोलते बोलते, जब आप ज्यादा बोलने लगते हो तो थक जाते हो, फिर अपन जोर से क्या करते हैं? अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? ऐसे तो नहीं करते बोलते बोलते अब अच्छा लग रहा है, नहीं, क्योंकि बोलते बोलते आपने कितनी सारी सांस बाहर निकाल दी, तो अब सांस की कमी हो गई, मतलब अंदर गैस की कमी हो गई, तो अपन फिर O2 खींच लेते हैं। ठीक है, ये हर चीज को अपन को बेटा क्या करना है? मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या है बताओ? विच वन प्रोटीन इज रिलेटेड टू, बुरे बात में ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का काम किसका है? डेफिनेटली बुरे बात करें फाइब्रिनोजन का, क्योंकि ग्लोबुलिन तो बनाती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी हमारी बॉडी के क्या करती है? सोल्जर है। वो हमारी बॉडी में एंटर करने वाले पैथोजन को, जो हमारी बॉडी में रोगाणु इंटर करते, प्रवेश करते, उनको मारता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या बनाती है? एंटीबॉडी। क्या बनाती है बेटा? तो बताओ गुड़े, बात करें मिल्क में कौन सी प्रोटीन मिलती है? IgA। याद है? प्रोटीन की बात करें तो अपन बोलते हैं कैसीन और एल्ब्यूमिन भी मिलती है, पर मैं पूछूं कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? IgA। IgA ये वाली मिलती है किसके अंदर? दूध में। याद है आपने कहा था बेटा स्टार्टिंग में, मम्मी का या कोई भी बुरे बात कर, पता है फीमेल हो मैमल्स के अंदर जो दूध देती हो, गाय भैंस, तो स्टार्टिंग का मम्मी दूध होती, स्टार्टिंग का दूध होता है, चाहे हमारी मदर का ही देखो आप, तो वो गाढ़ा पीला दूध जो होता है ना गुड़िया, उसको अपन बोलते कोलोस्ट्रम। क्या बोलते बेटा? तो स्टार्टिंग के दौरान मदर का जो बेटा गाढ़ा पीला न्यूट्रिएंट रिच मिल्क होता है, ऐसा बोलते डॉक्टर साहब कि ये वाला दूध बच्चे को जरूर ही पिलाना है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी भर भर के है, और ये बच्चे के अंदर जाके उस बच्चे को क्या करेंगे? हजारों रोगों से बचाएगा। तो उस माँ के स्टार्टिंग के जो 3-4 दिन का दूध होता है, माँ का गाढ़ा पीला दूध, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है कोलोस्ट्रम। क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? IgA। कौन सी मिलती है? IgA। आपके आंसुओं में तक मिलती है हल्की हल्की IgA, ताकि यहाँ पर अगर आंखें खुली है, मार्केट में आप दिन भर घूम रहे हो तो दुनिया भर दुविधा बात कर, कितनी सारी धूल धक्कर जाती है, कितने सारे बैक्टीरिया चले गए, उनको मारने का काम कौन करता है? IgA। और आपको प्रोटेक्ट रखती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सांस के द्वारा अपन ले लेते हैं अंदर, तो आपके बॉडी फ्लूइड में अगर कोई एंटीबॉडी मिलती है तो कौन सी मिलती है बेटा? IgA। दूसरा अपन ने बोला ये ब्लड क्लॉट कराएगी, कहीं गिर जाते हैं, बुरे बात करें, पता है चोट लग जाती है, वहां पे रक्त का थक्का जमता है, ब्लड क्लॉट होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन सा प्रोटीन कराता है? फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड को गाढ़ा करता है। क्या करता है? जिसको मैंने बोला था ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना। क्या करना? परासरणता को नियमित करता है, ना गाढ़ा होने देता है ना पतला होने देता है, जितनी गाढ़ापन उसको मेंटेन करता है। बेटा बात करें किसके? ब्लड के। अच्छा आपने बोला मायोसिन। मायोसिन और एक्टिन दो बेटा बात करें क्या है? मसल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। आपको भी 11th में आप पढ़ के आए हो तो आपने देखा होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी आपने। 4 स्टेप में वो प्रोसेस दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, समझ पा रहे हो? जैसे पूरे हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेटा बात करें क्या? ATP, फिर बेटा बात करें क्या? अटैचमेंट ऑफ मायोसिन ऑन बेटा बात करें एक्टिन, फिर पावर स्ट्रोक, मतलब बेटा बात करें पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और लास्ट में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ऐसे 4 प्रोसेस आपने पढ़े जो आपको हवा नहीं लग रही है। हाँ 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 कह रहे हो, तुम्हारे चेहरे देख के लग जा रहा है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि कहाँ पे फिगर है, पर मैं ये मान के चलता हूं कि चलो थोड़ी बहुत तो याद आ जाए। मायोसिन और एक्टिन मसल के अंदर पाई जाने वाली आपकी मसल, मैंने कहा मुझे हाथ को उठाना है, आपको पता है ये बोन है, इस बोन को इस बोन से किसने जोड़ रखा है? मसल्स।
तो बेटा बात करें मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है और हाथ ऊपर उठता चला आता है। तो जितने टाइप की आप मूवमेंट लोकोमोशन आप करते हो वो बोन के अंदर, बुरे बात करें बोन को मूवमेंट कौन कराता है, बोन को मूवमेंट कराता है मसल, और मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन का रिलैक्सेशन का काम कौन करता है, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये याद रखना। तो मायोसिन क्या कराती है, मसल कॉन्ट्रेक्शन। क्या कराती है, एल्ब्यूमिन क्या कराती है, ब्लड के गाढ़ेपन को रेगुलेट करती है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। बेटा बात करें फाइब्रोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग, अगर कभी गिर जाओ कुछ चोट लग जाए तो रक्त का थक्का जमाती है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाती है एंटीबॉडी। क्या बनाती है बेटा, और एंटीबॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटर करने वाले पैथोजन, रोगाणु, बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया चला गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दीदी बात करें उससे बचा लेगी आपको। सर्दी का बेटा बात करें वायरस चला गया, समझ पा रहे, राइनो वायरस पूरे बात करें उससे पूरे बात करें आपको बचा लेगी, समझ पा रहे। दूसरी पूरे बात करें अपन देखें कि मलेरिया करने वाला प्रोटोजोआ चला गया, प्लाज्मोडियम, उससे बचा लेगी आपको। बेटा दांत खात खुजली करने वाले फंगस चले गए, इपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, पूरे बात करें ईटीएम पढ़ाया था ना, ट्राइको, पूरे बात करें ट्राइकोस्पोरम याद है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मोफाइटोन और समझ पा रहे इपिडर्मोफाइटोन, बहुत बढ़िया। तो ईटीएम से आपको 3 पढ़ाए थे, ईटीएम, इपिडर्मोफाइटोन, टी ट्राइकोफाइटम, और पूरे बात कर पता है एम मतलब माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। 3 जीनस हैं बेटा फंगस के जो आपको क्या करते हैं, इचिंग करते हैं, जिनकी वजह से अच्छा लगता है आहा, ठीक है, खुजली होती कि नहीं होती है, तो वो ये वाली कंडीशन है। तो सभी रोगाणुओं से आपको कौन बचाता है, IgA एंटीबॉडी, ये याद रखना। ये कहाँ मिलेगी, केवल पूरे बात करें मिल्क में, क्या कि बॉडी के हर फ्लूइड में, बॉडी के हर फ्लूइड में मिलेगी। ये जो कर रहा है ना, ये कौन कर रहा था। अब बेटा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं, विच वन स्ट्रक्चर इज नॉट एसोसिएटेड, बेटा बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम। अपन अभी किडनी के बारे में बात कर रहे थे, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है, विच वन, कौन सा संरचना, इज नॉट एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ नहीं है, संबंधित नहीं है, किससे, टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जी तंत्र से। उत्सर्जी तंत्र कौन बनाता है हमारी बॉडी में, किडनी, और किडनी एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यूरेटर, एक सिंगल यूरेथ्रा और एक यूरिनरी ब्लैडर, याद आया कुछ। तो बेटा बात कर, और एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जी तंत्र का काम क्या होता है, हमारी बॉडी से किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिया को हटाना, ठीक है। तो बुरे बात करें, बताओ क्या पोडोसाइट सेल मिलती है, हाँ मिलती है, बोन्स कैप्सूल में, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करवाती है। कॉलम ऑफ बैटनी मिलती है, कुछ याद है कहाँ पे, कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो मेडुला के बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच से धंसा होता है, बहुत बढ़िया। कॉलम ऑफ बैटनी के बाद नोड ऑफ रेनवियर नहीं मिलता, ये मिलेगा आपको न्यूरॉन में, याद है एक्सॉन पर, जहां माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वो नोड ऑफ रेनवियर है। और हाइलम तो मिलता ही है, याद है हाइलम क्या थी, किडनी की नोच, जहां से ब्लड वेसल्स, आर्टरी, रीनल वेन जा रही थी, नर्व फाइबर जा रहे थे और वहां से यूरेटर निकल रहे थे। तो पूरे आंसर क्या आ गया, नोड ऑफ रेनवियर, ये आंसर सही लगाया होगा आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट बेटे बात कर, नेम ऑफ कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अच्छा वैसे तो अपन ने बताई ये सारी बातें कर ली थी, नहीं की थी क्या, पेरिकार्डियम। हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट की जो बाहर की सुरक्षात्मक कवरिंग है वो क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। और पूरे बात करें बता, लिवर की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। लिवर की कवरिंग को क्या बोला था, ग्लिसन्स कैप्सूल। किडनी की कवरिंग को क्या बोलते, रीनल कैप्सूल। और ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलते, मेनिंजीज। क्या बोलते बेटा, मेनिंजीज, ये याद रखो। हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम, किडनी की कवरिंग रीनल कैप्सूल, लंग्स की कवरिंग प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा, पूरे बात कर रहे हैं। और बेटा लिवर की कवरिंग ग्रेसन्स कैप्सूल और ब्रेन की कवरिंग मेनिंजीज। क्या कहलाता है बेटा, मेनिंजीज। तो ये याद रख लेना, छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा। आगे पूछा 7.6 मेगा कूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी पिको कूलम। आपसे क्या कहा था बेटा, जो दीदी बात करें नंबर है उसको वही रहने दो। कुछ याद आया, बोलो किया था अपने कि नहीं किया था, ठीक है। अच्छा मेगा मतलब कितना, 10 की पावर 6। अब बोलो कि इस पर इतना ध्यान में क्यों दे रहा हूँ, इसलिए ताकि इसकी बोर्ड मुझे चाहिए, मैं इसको इतना कन्विंस कर पाऊँ कि किसी से पैसे लेके उसको बोर्ड ना दे, मुझे फ्री में बोर्ड दे दे। फ्री मुझे विश्वास नहीं है, अगर कोई इसको 10 रुपए देगा उसको ही बोर्ड देगा, मुझे नहीं देगा, ठीक है। तो बुरे बात कर, ये नहीं कि सर कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो कह रहा होगा कौन सी बड़ी बात है, आप फीस भी तो ले रहे हो, ठीक है। तो अपन देखिए बेटा बात करें, कंडीशन क्या है, 7.6, तो ये है वो, उसको वैसा लिखा रहने दो। मेगा मतलब 10 की पावर 6 और पिको मतलब क्या है, 10 की पावर -12। आपसे क्या कहा था, इस -12 को इस तरफ लाओ, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, +12 इंटू 10 की पावर +12। अब बस पूरे इनको जोड़ दो,
तो 7.6 तो 7.6 रहेगा इनटू, और 10 की पावर 6, 10 की पावर 12 में अगर बेस सिमिलर तो, अगर मतलब बेस सिमिलर तो पावर जुड़ जाती है, तो 12 और 6 कितने हो गए 18, 10 की पावर 18 आ गया क्या बेटा? बहुत बढ़िया। पेन चलाना पड़ेगा इनको। अरे पॉइंट नहीं तो 76 कर दो, इतनी सी बड़ी बात थोड़ी है, था लेकिन आपको दिखानी बहुत छोटा था, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द बेटा बात करें वॉल्यूम ऑफ 176 ग्राम ऑफ CO2 गैस। मैंने आपसे क्या पूछा, वो भी किसमें, लीटर। तो बेटा बात करें मोल के लिए, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल इक्वल्स टू बेटा बात करें गिवन वॉल्यूम अपॉन बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, लीटर में, अपॉन 22.4 लीटर। कुछ याद आया? अब बेटा बात करें आपको ये चाहिए और ये दे रखा है, तो निकल जाएगा आंसर, निकल जाएगा, निकल जाए इस फॉर्मूले से। मुझे ये चाहिए तो इसको इधर ऊपर मल्टीप्लाई करो। गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है 176 ग्राम। CO2 गैस है ना बेटा, तो CO2 गैस में एक मोल CO2 गैस का वॉल्यूम क्या, मतलब मास क्या होता है, एक मोल CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 44, तो 44 नीचे रख दो। अच्छा 44 टू जा 88, और 88 टू जा की बात करें कितना 176, 88 टू जा 176, इसका मतलब पूरे बात करें पता 44 फोर जा, ये समझ पा रहे हो 176 आए कि नहीं आए? मैंने कहा 44 टू जा 88 और 88 टू जा 176, मतलब 44 फोर जा 176, और बेटा बात करें 22.4 को ऊपर ले आया आप, तो 22.4 का मल्टीप्लाई मारो तो क्या आ गया, वॉल्यूम लीटर में आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, चार, बिल्कुल चार, 4 फोर जा 6 है ना, 4 फोर जा 16, 16 का 6, पावर का बेटा कितना आ गया 1, 4 टू जा 8 और 1 9, बुढ़े बात कर 4 टू जा 8, 1 डिजिट पहले डेसिमल मार दो, 89.6 लीटर आ गया। कितना आ गया बेटा बात कर 89.6 लीटर। कोई तकलीफ है ऐसे टुकुर मुकुर देख रही हो, कोई तकलीफ है क्या? अच्छा ये कह रहे कि पेपर में टीप नहीं पाए, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा यहाँ पे बेटा क्या निकाला आपने 22 बुढ़े बात का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का निकाला होगा, डिग्री सेल्सियस में बेटा बात का 100 डिग्री सेल्सियस, कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला लिखवाए थे ना आपको। और केल्विन में कितना आएगा बेटा बात का सोचो 373 केल्विन। इसके लिए रिलेशन आपसे क्या लिखवाया था, कुछ याद आया? इसके लिए रिलेशन लिखवाया था कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 डिग्री केल्विन बुरे बात कर रहे हैं माइनस 273 अपॉन 5 इसको टू बेटा बात कर रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन कितना, जल्दी बोलो बेटा बात कर 9, इसमें आप लगा दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 ओम इसको टू हाउ मेनी स्टेट ओम, 9 की 1/9, जल्दी बोलो 1/, पूरे बात कर 9 इंटू 10 की पावर 11, बहुत ज्यादा बढ़िया, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कर लो नोट, देख लो एक बार, यही था कि 9 इंटू 10 की पावर 11 था, 3 तो नहीं था, 3 इंटू 10 की पावर 9 तो बेटा किसमें था, स्टेट कूलम में था और स्टेट एम्पियर में था। मैंने कहा मुझे चाहिए, मैंने सारे रिलेशन लिखवाए थे, सही है कि नहीं? अच्छा और 9 इंटू 10 की पावर 11 कहाँ आया था, फेरेड में, कैपेसिटेंस में, कुछ समझ में आया? और 1/300 स्टेट बोल्ट में था, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1/300 स्टेट बोल्ट। तो ये सारी अपने कन्वर्जन की बात की थी। अब आप देख लो इस टेस्ट में कोई तकलीफ है क्या? अभी तो अपने क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे, और बेसिक क्या था आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कितना सारा पढ़ चुके हैं। जब अपन चैप्टर की बात करेंगे तो आपको कितना सारा सिंपलिसिटी लगेगा, टफ तो नहीं लग रहा है। बंद करें, कुछ और पूछना है क्या? ठीक है चलो।